नेपाल सरकार नेपाली नागरिक के सेवा प्रदान कर के उद्देश्य से आ सेवा के और सहज बनाव के उद्देश्य से सरकारी निकाय सब में सरकारी वेब पोर्टल सब निर्माण केने अछि। मुदा ओ वेब पोर्टल सब कतेक सुरक्षित छै ई ककरो से नहीं नुकायल अछि, किया तो ओ वेब पोर्टल सब असुरक्षित रहल बात समय समय पर अबैत रहैत छै। ओना ई अलग बात छै जे ओई वेब पोर्टल सबसे नेपाली नागरिक कतेक सुविधा ल रहल छै सेहो ककरो से नहीं नुकायल अछि, किया तो ओ वेब पोर्टल नहीं अपडेटेड नहीं होइ छै या कही जे सेवा लेब में सेहो बहुत कठिन होइत रहै छै। स्थानीय तह सबके जे बात करबै, नेपाल के स्थानीय तह के वेबसाइट सब तो बनल छै, मुदा स्थानीय तह के वेबसाइट सब वा प्रदेश सरकार अंतर्गत के मंत्रालय सब अधिकांश समय अपडेटे नहीं होइत रहै छै। एहि संग संगे इहो सत्य अछि जे नेपालक चाहे वो स्थानीय तह के हुए वा प्रदेश सरकार के हुए वा संघ सरकार मातहत के किया नहीं सरकारी कार्यालय के वेबसाइट सब हुए, समय समय पर डाउन रहल वा साइबर आक्रमण में पड़ल बात बहराइत रही छै। आखिर नेपाल के सरकारी वेबसाइट सब अतेक असुरक्षित किया छै? एकर एकटा कारण छै जे gov.np एकैटा संरचना में निर्माण कैल गेल अधिकांश वेबसाइट सब असुरक्षित छै। एकर महत्वपूर्ण कारण छै जे हैकर कोनो एकटा डोमेन में प्रवेश केलक तो ओई के बाद में एई प्रणाली में निर्माण भेल अन्य वेबसाइट सब में आक्रमण एकहि संग क सकियो, किया तो ओकरा ओई संरचना के कोनो एकटा वेबसाइट में प्रवेश केला के बाद में आन वेबसाइट सब में सेहो प्रवेश कैल जा सके। जेकर प्रत्यक्ष उदाहरण छै जे पिछला वर्ष कोशी प्रदेश के सयौं सरकारी वेबसाइट सब एक ही बेर साइबर आक्रमण में पड़ल रहे। मुदा नेपाल के जब बात करबै तो पिछला किछ वर्ष में सयौं के संख्या में साइबर आक्रमण सब भेल छै, जखन कि एक साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में काज केनिहार विज्ञ सबके अनुसार नेपाल के जे अखन पिछला समय में राष्ट्रीय परिचय पत्र प्रत्येक नेपाली नागरिक के लेल अनिवार्य कैल गेल छै, राष्ट्रीय परिचय पत्र के वेबसाइट सेहो असुरक्षित रहल कहल जा रहल छै। अर्थात नेपाली नागरिक के निजत्व सेहो खतरा में छै आ डिजिटल डाटा तो खतरा में छै, संगे नेपाली नागरिक के संपूर्ण निजत्व जे राष्ट्रीय परिचय पत्र में संकलन कैल गेल रही छै, यदि ओहे वेबसाइट असुरक्षित छै तो एकर मतलब नेपाली नागरिक के निजत्व सेहो खतरा में छै। पिछला समय में देखबै जे नेपाली मोबाइल वॉलेट ई सेवा सेहो समय समय पर डाउन होइत रही छै, अर्थात ई सेवा सेहो असुरक्षित छै। एहि हिसाब से देखल जाए तो नेपाली नागरिक के जे पैसा छै सेहो असुरक्षित छै, संपत्ति सेहो असुरक्षित छै, निजत्व तो भइए गेलै। सबसे बड़का संपत्ति जे नेपाली नागरिक के डाटा छै ओहे सुरक्षित हैब चिंता के विषय छै। जखन कि अमेरिका या यूरोपियन देश सब डाटा सुरक्षा के लेल अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के एकटा मापदंड तैयार केने छै। जेना अमेरिका हिप्पा प्रणाली के अवलंबन करै छै तो यूरोपीय देश सब GDPR सहित के मापदंड अपनौने छै। ओना नेपाल सरकार सेहो पिछला किछ समय में अपन सरकारी वेबसाइट सबके मजबूत बनाब के काज दिस लाग चुकल छै। जेना कि एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केंद्र के अनुसार प्रदेश, स्थानीय वा संघ कोनो भी कार्यालय हुए सबके एकटा मजबूत प्रणाली के हिसाब से वेबसाइट सब निर्माण कैल जेतै से पत्राचार क चुकल छै किछ वर्ष पहिने। मुदा जे नीतिगत निर्णय होबक चाही ओई में अबेर भेला के कारण से ओ मजबूत वेबसाइट निर्माण के दिशा में काज कर कठिनाई भ रहल केंद्र के उपराग छै। मुदा नेपाल सरकार के सेहो एहि दिशा में गंभीर हेबाक चाही, किया तो नेपाली नागरिक के निजत्व खतरा में पड़ब या नेपाल के सरकारी डाटा सब खतरा में पड़ब एकटा बहुत चिंता के विषय छै। तें नेपाल सरकार के ई जे साइबर आक्रमण से लड़ के लेल एकटा नया मापदंड के निर्माण करी पड़तै। ओना एडवाइजरी सब सेहो
समय समय पर जारी कयल गेल छै डाटा केंद्र के दिस से, मुदा ओ एडवाइजरी सबके कतेक फॉलो होइ छै ओहि के सेहो अनुगमन हेबाक चाही ताकि नेपाली नागरिक के डाटा सुरक्षित हुए। मुदा एहि हिसाब से देखल जाए तो नेपाल अखन साइबर आक्रमण के मामला में सबसे असुरक्षित देश सब में छै आ नेपाल के डाटा सब जे छै से असुरक्षित छै।